इसी पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह से आ रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रियंका जी, श्रीकांत त्यागी के घर के ऊपर बुलडोजर चल गया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया अभी तक। पकड़ में इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। पकड़ में इसलिए नहीं आया है कि उसको इतनी संरक्षण मिली है कि वो अपने गुंडों को भेजकर उस महिला को धमकी दे सके। पकड़ में इसलिए नहीं आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही महिला विरोधी सोच है। पकड़ में इसलिए भी नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। मैं बस यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगी कि इतने दिन हो गए हैं, वो वीडियो इतना वायरल हो चुका है। इतना क्या दिक्कत है नोएडा पुलिस को उसको ढूंढ कर निकालने में? उसको ढूंढे और उस पर एक्शन तो लिया जा रहा है उस पर। देखिए, बुलडोजर जस्टिस जो हो रहा है ना, कि अभी कभी किसी मुसलमानों के घर पे कर देते हैं, कभी इनके घर पे कर देते हैं। ये बुलडोजर जस्टिस एक ध्यान भटकाने का मुद्दा है। ये इन लोगों को जो भी करना है, कार्रवाई करनी है, पहले उसको पकड़ कर लाएं, महिला से माफ़ी मंगवाएं, उसके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल वो है कोड्स हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, और फिर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो लॉ के अंतर्गत होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति मेरे साथ है। मैम, नोएडा में जो एक्शन हुआ त्यागी के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? नोएडा में जो भी गलत काम करेगा, सरकार ने, माननीय योगी जी ने जो कदम उठाया है बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन मैं एक सवाल राजस्थान सरकार से करना चाहती हूँ। चुनी हुई जनप्रतिनिधि, उसके बाद 4 बार हमला हुआ, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जिस तरह से उनके चलते रास्ते हमला हुआ है, हमारी पार्लियामेंट की सदस्य हैं, हमारे सांसदों ने उठाया है, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैम, त्यागी पे आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी, भी फोटो ट्वीट कर रही है कि तमाम बीजेपी नेताओं के साथ उनकी फोटो। मैं एक बार प्रियंका से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। चुनी हुई प्रतिनिधि, एक कोहली समाज की, एक दलित समाज की सांसद, जनता के द्वारा चुनी हुई सांसद के ऊपर जिस तरह से कल हमला हुआ है, क्या उस विषय पर भी बोलेंगे? वहाँ तो सरकार कार्रवाई कर रही है, कोई भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसका मकान भी तोड़ा जा रहा है। महिला से बदसलूकी किया था इसलिए एक्शन यहाँ तो हमला हुआ, राजस्थान में तो हमला हुआ, वहाँ तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ये थी साध्वी निरंजन ज्योति। इनका साफ कहना है कि योगी सरकार काफ़ी सख्त है, महिलाओं के खिलाफ जो भी त्यागी ने किया था उस पर कड़ा एक्शन यूपी की योगी सरकार ने लिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सवाल राजस्थान की सरकार पे उठाया है, जहां एक बीजेपी के सांसद पे दिन दहाड़े हमला हुआ। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, जब आप लोगों के बीच में थे और जो संपत्ति उसने जुटाई है, कोई आइडिया कि इलीगल तरीके से उसने ये कितनी संपत्ति जुटाई होगी? जी, अभी तक इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से जीएसटी की टीम और नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची हुई है अपने तमाम आधिकारिक मैप को लेकर, तो यहां पर अब जांच करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या यहां पर भी इंक्रोचमेंट किया गया है। क्योंकि जिस तरह से सेक्टर 93 के उस सोसाइटी में अवैध तरह से इंक्रोचमेंट किया हुआ था, यहाँ पर बता दें आपको, ये बंगलो है, बंगलो के सामने का पूरा ये हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। रास्ता जो है यहाँ से चालू होता है, हालांकि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम, इस वक्त फ्लाईओवर बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी बहुत सारी दुकानें हैं। जो यहाँ के जो किराएदार हैं उसके खुद बता रहे हैं कि उसकी 60 से 70 दुकानें हैं। अब ऐसे में क्या यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि ये पूरा जो बघेल मार्केट है, यहाँ पर देख सकती हैं, डेवलपमेंट इस वक्त यहाँ पर जोर शोर से शुरू है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी में क्या उसने जब से होश संभाला, या जब से कहें कि वो एक्टिव हुआ है, जिस तरह के रसूख के दम पर वो लगातार लोगों को सताने की कोशिश करता है, महिला के साथ बदतमीजी की, सोसाइटी में अवैध इंक्रोचमेंट किया, तो क्या यहाँ पर इस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया है या नहीं, इसी को जांचने के लिए जो अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, ओएसडी हैं, वो खुद यहाँ पर कुछ समय पहले पहुँचे थे। अब वो स्थानिक पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं, पुलिस फोर्स को लेकर यहाँ पर आएंगे और आधिकारिक तौर पर मैप के ज़रिए यहाँ पर इस तमाम प्रॉपर्टीज़ की जांच करेंगे कि आखिर इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी दुकानें हैं, कितना कुछ किराया आता है और क्या इंक्रोचमेंट हुआ है या नहीं। वहीं जीएसटी की जो टीम पहुंची थी वो यह जानना चाहेंगी कि आखिर इसकी प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी है, ये प्रॉपर्टी कब खरीदी गई थी, किसके ज़रिए खरीदी गई थी, क्या इसमें से कुछ प्रॉपर्टी पुश्तैनी है और पुश्तैनी के अलावा क्या कुछ नई प्रॉपर्टीज़ का निर्माण श्रीकांत के द्वारा किया गया था या नहीं, यह जानना चाहती है। और किराया जो आता है एक मोटी रकम के रूप में, जैसा कि यहाँ के किराएदार खुद बता रहे हैं कि 60 से 70 दुकानों का अगर कुल किराए की बात की जाए तो 2 से 3 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या जीएसटी के दायरे में आते हुए क्या उन्होंने पूरा जीएसटी के नियम के तहत क्या उन्होंने पैसे भरे हुए हैं जीएसटी को,
या नहीं डिपार्टमेंट को भरे हुए हैं, इनकम टैक्स ये में किस दीपक तरह आप से सही कह रहे हैं, अगर वो उन्होंने घोलमेल सोसाइटी में की अवैध या नहीं निर्माण की। कर सकता है तो कहीं पर भी कर सकता है। इसकी जांच चल रही है, मैं दोबारा आती हूँ। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।